देखो तो भाई, ये रहा पहला सवाल आप सभी के लिए, बोलिए फटाफट, सब देखते जाओ बताते जाओ। ये शायद एग्जाम में भी था क्या? चलो कुछ मैंने दे दिया, कुछ इसमें नहीं दिए। वंदे, और ये कब से शुरू हुआ अभियान? 7 नवंबर से। 7 वंदे मातरम को बने हुए कितने साल हो गए हैं? 150 साल। और वंदे मातरम मेरे बच्चों कब लिखा गया था? गुड बेटा, 1800। और ये किताब में कब छपा? 1882 में। कौन सी किताब में छपा? आनंद मठ में। किस किताब में छपा बेटा? आनंद मठ में। और आनंद मठ किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने लिखा बेटा। अब इस पे सिक्का भी जारी किया जा रहा है, देश भर में इसके नाम से प्रोग्राम भी होंगे। किसके? वंदे मातरम। और हमारा राष्ट्रीय गीत है, और हमारा राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगना चाहिए? 65 सेकंड, यानी 1 मिनट 5 सेकंड, यानी 65 सेकंड। चलिए बेटा, भारत व अमेरिका मिलकर कौन से उपग्रह का परिचालन कर रहे हैं? निसार का। शाबाश बेटा। किसका बेटा? एक तो हमारी इसरो प्लस हमारी नासा, ये हमारी मतलब अमेरिका की है, ये दोनों मिलके उपग्रह बना रहे हैं निसार। और ये जो उपग्रह है ये कृषि क्षेत्र, पर्यावरण के क्षेत्र में सैटेलाइट अच्छा काम करेगा। औरों में होती है एक रडार, इसमें है बेटा कितनी? 2 रडार। दोनों रडार सिंथेटिक रडार लगाई गई है, ये इस उपग्रह की विशेषता है। इज इट क्लियर बेटा? चलिए निसार से आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर शेफाली। हरियाणा में महिला आयोग की, देश में नहीं है बेटा ये, हरियाणा में महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? और शेफाली कहाँ की है? रोहतक की है। खासियत सुनिए इस लड़की की बेटा, खासियत ये है कि ये लड़की सेमीफाइनल तक खेल ही नहीं रही थी, घर पे बैठी थी, इसको टीम में नहीं लिया गया। सेमीफाइनल में ओपनर चोटिल हो गई, इंजर्ड हो गई, तो उसको बुलाया गया, और फिर सेमीफाइनल में ज़्यादा रन नहीं बनाया, और फाइनल में इस लड़की ने कमाल कर दिया। इज इट क्लियर? कितने रन बनाए इसने? 87, और 2 विकेट भी ले ली, और प्लेयर ऑफ द मैच घोषित हुई, प्लेयर ऑफ द मैच। और राष्ट्रपति मिल रहे हैं इनसे, प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में छा गई लड़की। तो देखो भगवान ने इसको मौका दिया। अगर ये उस दिन भी 7 पे आउट हो जाती 10-12 रन पे, तो इसको कभी आगे मौका नहीं मिला। टीम से तो वैसे बाहर कर रखी थी, आगे के भी चांस खत्म हो जाते। और अब ये फाइनल में जीते, उसे एक मैच ने सब कुछ भुला दिया, और ये हीरो बन गई। और अब आगे कई साल तक भारतीय टीम में रहेगी ये लड़की, स्थान भी पक्का हो गया इसका। और इनाम कितनी धनराशि, सब कुछ मिला, देखो करोड़ों रुपए में, देखो आप। तो इसलिए मौका सबको मिलता है, भगवान देता है। उस मौके में जो अच्छा खेल गया, जो अच्छा कर गया, उसकी वाहवाही हो जाती है। जो बैक में रह गया बेटा, उसको दुनिया बुला देती है। इज इट क्लियर? तो शेफाली से आगे बढ़ते हैं हम। एलन मस्क की सैटेलाइट कंपनी स्टारलिंक से गठजोड़कर भारतीय राज्य कौन सा बना? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस। कौन है बेटा? देवेंद्र। इन्होंने अब पूरा सैटेलाइट इससे करेंगे, प्राइवेट कंपनी है, और इसकी वो गाड़ियों वाली कंपनी भी है। कौन सी बेटा? टेस्ला। कौन सी है बेटा जी? बोलो। टेस्ला। पहली बार इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां निकालने वाली कंपनी कौन सी थी? टेस्ला। अब तो बहुत आ रही है मार्केट में, लेकिन सबसे पहली और प्रमुख कंपनी टेस्ला। टेस्ला किसकी है? एलन मस्क की है। चलिए, कहाँ को उद्योगपति एलन मस्क? अमेरिका का। कहाँ से 8 चीते आएंगे? देखो, चीतों को आने की जो परंपरा है वो कब शुरू हुई थी? मोदी जी ने अपने बर्थडे पे मंगाए थे। कब? 17 सितंबर 2019, 20, 21, 22, 23। श्योर बताओ भाई, ऐसे नहीं। उस दिन मोदी जी का क्या था? बर्थडे था। और चीते कहां से आए? पहले नामीबिया से 8, फिर 12 आए साउथ अफ्रीका से, और अब कहां से मनाए जा रहे? बोत्सवाना। वैसे बोत्सवाना कहां का कंट्री है? किस महाद्वीप का है? जोर से बोलो बेटी। साउथ अफ्रीका होता है, अफ्रीका होता है।
साउथ अफ्रीका खुद एक कंट्री है, ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है, और नामीबिया भी अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका भी बेटा अफ्रीका का। इसकी राजधानी क्या है? बोत्सवाना की गैबोरोन। क्या बेटा राजधानी बोलो? गैबोरोन। तो वहां से 8 चीते और आएंगे। कुछ चीते मर गए क्लाइमेट की वजह से, कुछ का जन्म भी हुआ, कुछ चीते शावकों का। कुल मिला के इनको रखा जा रहा है एमपी में। 3 जगह हो गए, तीसरी भी आएगी आगे एग्जाम अपने इसमें। एक तो है कूनो, कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है, और दूसरा गांधी सागर, ये भी वही है, और तीसरा एक और है नए से अभी आने वाला हो, आगे आएगा, वहां भी चीतों को रखा जाएगा। फिलहाल इन दोनों में रखा जा रहा है। इज इट क्लियर? कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है बेटियों? अभी करंट का सवाल आएगा। भारत में पहली चीता सफारी कहां पे शुरू की गई है? कूनो में पहली चीता सफारी। और कूनो कहां पे बेटा? मध्य प्रदेश। और विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी भी कहां की जाएगी? नूह, गुरुग्राम। बेटा नूह और गुरुग्राम कहां पे की जाएगी बेटा? नूह और गुरुग्राम में। याद रहेगा बेटा? चलिए, भारत के किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? फोटो देख के बताओ बेटा। रोहन बोपन्ना। अब 2 सवाल बन गए। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? टेनिस। सहे तो सारे टेनिस से ही। इसने पहले संन्यास ले लिया, इसने भी संन्यास ले लिया, और सुमित नांगल खेल रहे हैं भी, ये झज्जर से है। अपने हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? झज्जर से। सुमित नांगल किस डिस्ट्रिक्ट से बेटा? झज्जर से, याद रखना। ट्रिपल एलिमिनेशन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश? मालदीव। कौन सा बेटा? 3 रोगों से मुक्ति के लिए मां से बच्चे में ना जा पाए, वो 3 रोग है। एक तो HIV एड्स, और भाई सिल्फिस जनांग रोग, और तीसरा वो पीलिया का दूसरा नाम क्या है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस। इन तीनों रोगों से, इसी को कहते हैं ट्रिपल इंजेक्शन, ट्रिपल एलिमिनेशन। कौन सा देश है बेटा? मालदीव। और मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव की कैपिटल क्या है बेटा? माले। और मालदीव की मुद्रा क्या है? रुपया नहीं, रूफिया। मालदीव की मुद्रा क्या है बेटा जी? रूफिया है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित न्यूयॉर्क के नए मेयर कौन बने? जोहरान ममदानी। कौन बने बेटा? जोहरान ममदानी। कहां के बेटा बोलो? न्यूयॉर्क के। और ये चर्चा में क्यों है? सुनो भाई, पहली बार ये चर्चा में आए जब इन्होंने मोदी जी का विरोध किया था। उन्होंने गोधरा कांड के लिए मोदी जी को जिम्मेवार ठहराया था, पहली बात। दूसरी बात, दुनिया का सबसे अमीरों का शहर है न्यूयॉर्क, और दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर कहाँ है? अमेरिका में। और अमेरिका में अमीर कहाँ रहते हैं? फार्म हाउस तो बहुत जगह, लेकिन न्यूयॉर्क में। समझते हो इस बात को? और उस अमीरों के शहर में एक मुस्लिम आदमी, इसके पिता कंपाला के, अफ्रीका से, इसकी माता भारतीय मूल की, भारत की थी, मीरा नायर, तभी जिसको भारतीय मूल का कहते हैं। इसकी माता कौन भाई? मीरा नायर। फिल्मों की निर्देशक रही है वो, मानसून वेडिंग, सलाम बॉम्बे, नैमसेक, ये तीनों मूवियों का निर्देशन किसने किया था? मीरा नायर ने। समझ में आई मेरी बात? तो अब मीरा नायर का बच्चा है ये, पिता इसके महमूद कंपाला के, और ये वहां पे चुनाव लड़ा तो लोगों ने, अमीरों ने इसका विरोध कर दिया। एक तो इसकी पार्टी कौन सी है पता है? डेमोक्रेटिक। और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन। तो ट्रंप ने इसका वैसे विरोध कर दिया। और दूसरा, सब अमीरों ने, ट्रंप ने मिलकर उसको कह दिया आतंकवादी है भाई। क्या ये? आतंकवादी। आतंकवादी को मत जिताना, अमेरिका में फिर हमला करा देगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा, ऐसा भय दिखाया गया, न्यूयॉर्क पे हमला करा देगा। और ये बेचारा पहली बार जब तख्ते लेके खड़ा हुआ वोट फॉर मी, तो किसी आदमी ने इसका मजाक उड़ा दिया, बोला तेरा कौन वोट देता, दुनिया भाग यहाँ से, आतंकवादी कहेगा। और लेकिन इसने हार नहीं मानी, बेटा लड़ा, और दुनिया की सबसे ताकतवर आदमी को हरा के लड़ा, डोनाल्ड ट्रंप को हरा के लड़ा, सबका विरोध करके लड़ा, और आतंकवादी का फिर भी लड़ा। लोगों ने इसका सपोर्ट किया, अमीर पतियों ने नहीं किया, लोगों ने, आम लोगों ने सपोर्ट किया। ये क्या बनेगा? अमेरिका का मेयर। विरोधी पार्टियां देखो, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शहर का क्या है? मेयर है, जहाँ से दुनिया कांपती है, दुनिया चलती है। और अब ये, और भारत में इसकी चर्चा हो गई। चर्चा क्यों हो गई? चर्चा इसलिए होगी, जब इसने अपना पहला स्पीच दिया आफ्टर विक्ट्री, जीत के बाद,
तो इसने कह दिया मैं पंडित नेहरू को सैल्यूट करता हूँ। नेहरू जी का जिक्र कर दिया कि नेहरू ने भी भारत की आज़ादी के बाद एक भाषण दिया था जिसका नाम था नियति के साथ साक्षात्कार। और एसएससी बहुत बार पूछती है नियति के साथ साक्षात्कार किसका ऐतिहासिक भाषण रहा है? जो नेहरू जी ने 14 अगस्त की रात्रि को दिया था, 15 अगस्त की सुबह होने से पहले रात्रि 12 बजे दिल्ली के लाल किले पर, तो उसका जिक्र कर दिया। अब भैया यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है तो बीजेपी वाले वैसे नाराज हो गए कि भैया तो किसका चमचा बन रहा है, किसका नाम ले रहा है? नेहरू जी का नाम ले रहा है। इज इट क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। तो ये बड़ा चर्चा में है, इसलिए इंसान को कभी हार माननी, परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होते हुए भी ये बंदा जीत गया। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। चलिए, हाल ही में चर्चित तन्वी शर्मा किस खेल से संबंधित है? बोलिएगा। यस बेटा, तन्वी शर्मा किस खेल से संबंधित है? अच्छा बेटी, ये लावन बेटी बताएगी तन्वी शर्मा है कहाँ की? अब नहीं बोलेगी बेटी। ऑप्शन दूं? जहां की भारतीय क्रिकेट टीम की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, कहाँ की है? पंजाब की। तो ये तन्वी शर्मा भी कहाँ की बेटा? पंजाब की। किसकी बढ़िया स्टार खिलाड़ी बन रही है? बैडमिंटन। चलिए, किस राज्य में कानून की दीवार अभियान चलाया गया है? कानून की दीवार अभियान, बोलो बेटियों। अब बोल नहीं रहे, राज की बात है ये, और राजस्थान के जयपुर से अभियान शुरू किया गया है। कानून की दीवार पता है क्या? ऐसा नहीं कि दीवार पोत दी, स्कूल के श्यामपट जैसे बोर्ड पे कानून को जानकारी लिखी गई है और बच्चों को शिक्षण संस्थानों में युवाओं को अवेयर किया जा रहा है कि आपको अपने अधिकारों का क्या हो बेटा? ज्ञान। देश के नियम कानून का क्या हो? ज्ञान। इसी जागरूकता के लिए अभियान चलाया गया। और भजन लाल कहाँ के सीएम है? राजस्थान। भजन लाल शर्मा कहाँ के सीएम है बेटा? बोलो। राजस्थान के सीएम है। चलिए बेटा, नेक्स्ट। भारतीय खिलाड़ी ज्योति सुरेखा किस खेल से संबंधित है? हाँ भी बोलो। तीरंदाजी से। याद करते चलना बेटा, ज्योति सुरेखा किससे संबंधित है? और बेटा डोला बनर्जी भी तीरंदाजी, और बेटा हरविंदर सिंह भी तीरंदाजी। अच्छा, ज्योति सुरेखा कहाँ की है वैसे? नीरू बता बेटी, ज्योति सुरेखा कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। ज्योति सुरेखा कहाँ की है बेटा? आंध्र प्रदेश की। कहाँ की बेटी? आंध्र प्रदेश की। बैठ जाओ बेटा। देखो भाई फटाफट, थोड़ी स्पीड फास्ट चलें। हाँ बेटा बोलो। ग्वालियर, धारासिर, लखनऊ से। ब्रह्मोस मिसाइल किस यूनिट से तैयार हो रही है आजकल? राजनाथ सिंह भी गए थे वहां पे, लखनऊ से। और भी जगह तैयार होते। तो फिलहाल यूनिट की बात है ब्रह्मोस। देखो, ये भारत का झंडा है और ये रसिया का झंडा है। यानी कितने देशों ने मिलकर बनाई है? 2 देशों ने। और हमारे भारत की नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र का ले लिया आगे का ब्रह्म, उनका स्कावा का ले लिया क्या? ओस, और मिला के बना दी मिसाइल ब्रह्मोस। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी ब्रह्मोस मिसाइल का यूज किया गया। ये मारक क्षमता तो 500, 700, 1000 तक ही है, पर निशाना बहुत अचूक है इसका। निशाने की टैग लाइन है दागो और भूल जाओ। और ऐसा पहली बार हुआ है पिछले सैकड़ों सालों में, जब हमने कोई चीज बेची है रक्षा उत्पाद, और हमने बेची है फिलीपींस को। पहली बार हमने ब्रह्मोस मिसाइल किसको बेची? और फिलीपींस को भी नहीं देते, पर उसने बात ऐसी कर दी। हमने उससे पूछा भाई क्या करेगा, किसको मारेगा? बोला चीन को मारूंगा। मख ले जा। तो चीन पे मारने के लिए हमने इसको दे दिया। अभी दूसरा देश और भी कंट्री, फिलीपींस के बाद एक कंट्री और भी हमसे मांग रहा है, उसका नाम है वियतनाम। कौन सा बेटा? इससे भी हमने पूछा भाई कहाँ मारेगा? ये भी चीन का दुश्मन है, चीन पे मौको तेरे को भी देंगे। अभी इसको दी नहीं है बट देंगे, सौदा चल रहा है। तो ब्रह्मोस से आगे बढ़ते हैं बेटा हम। 2026 में ब्रिक्स सम्मेलन कहां पे होगा? जोर से बोलो बेटा। थारासिर होगा, भारत में होगा। 2026 पूछा है, तुम 25 में जी रहे हो अभी। 2025 में कहां हुआ है? ब्राजील में होना। और 26 में कहां होगा? और सुनो, एक और नई घोषणा, करंट का प्रश्न। अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने अनाउंस कर दिया अगर कोई देश ब्रिक्स का सदस्य देश बनेगा तो उस पर मैं टैरिफ बढ़ाऊंगा। क्या बढ़ाऊंगा? टैरिफ। हम पे तो पहले बढ़ा रखे 25%, एग्जाम में था ना। देखो, कई बार तुम वो चीजें पूछता है एग्जामिनर जो तुम भूल जाते हो। कितने अगस्त से? 27 से। देखो मैंने तिथि पूछ ली, तो एग्जामिनर से ये अपेक्षा कर सकते हो आप। तो मैं अपने स्टूडेंट्स में कोई कमी देखना रखना नहीं
चाहता। उस हिसाब से सारे क्वेश्चन मैंने सेट किए ताकि आप लोगों को लगे हाँ भाई ये भी पूछा जा सकता है, इस तरह से भी पढ़े और इस तरह से भी पढ़े। अब रोल टेक्स्ट बिल्कुल आसान था, पढ़ा हुआ था, उसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया, सर सिडनी रोलेट लिख दिया, वो कुछ समझ में नहीं आया, उसके आगे डेट चेंज कर दी मैंने, बात खत्म हो गई। तो बेटा टाइम लगता है पर्सन बनाने में, ऐसा नहीं मैंने उठाया और लिख दिया बेटा कहीं से, ऐसा नहीं होता। ब्रिक्स सम्मेलन होगा भारत में 26 में। अब देखो भाई इस आदमी को देखो आप, ये आदमी है वेणुगोपाल भूपति, माओवादी बहुत बड़ा। बेटा सामने देखिए, माओवादी है, इस पर 6 करोड़ का इनाम था। कितने करोड़ का इनाम? इस वेणुगोपाल भूपति पे 6 करोड़ का इनाम था। यानी इसको सुरक्षा बल या कोई भी आदमी पकड़ता पकड़वाता उसको कितना मिलता? 6 करोड़। अब इस बंदे ने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया सरकार के सामने। देखो देवेंद्र फडणवीस खड़े हैं महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में माओवाद फैला हुआ है, उड़ीसा में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड, सब जगह माओवाद फैला, पांच राज्य हैं जिन पे सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा झारखंड में। माओवाद कह लो, नक्सलवाद कह लो, बेटा एक ही बात है, नक्सलवादी समझते हो। तो वह क्या, अब इसने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया और बहुत सारे माओवादी अब डेली न्यूज में पढ़ रहे हो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सरकार ने मिशन चलाया 31 मार्च 2026 तक भारत को माओवाद नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे। कब तक का टारगेट है? 2000। अपने टारगेट छोटे होते, 31 मार्च को रिजल्ट आएगा, 12वीं पास कर लेंगे, 10वीं पास कर लेंगे। इनका टारगेट ये है कि बेटा ये माओवाद को खत्म कर देंगे और खुद ही समर्पण करें। सरकार ने स्कीम ऐसी चला दी। समर्पण क्यों हो रहे हैं? पहले डर से भी होते थे, आजकल स्कीम से हो रहे हैं। अब जो भी मोस्ट वांटेड ये समर्पण कर रहे हैं, एक लड़की है 22 साल की, उसने भी आत्मसमर्पण किया है। इनको मेरी बच्चियों 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे, समर्पण के नाम के 1.5 करोड़ रुपए। इनको घर भी सरकार बना के देगी जमीन के साथ, प्लस इनकी शिक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी, प्लस इनकी सिक्योरिटी भी दी जाएगी, क्योंकि इनके जो साथी हैं जिन्होंने समर्पण नहीं किया वो इनको मार भी सकते हैं। तो सरकार सिक्योरिटी भी दे रही है, घर बंगला भी दे रही है और 1.5 करोड़ रुपए भी दे रही है। अब सुनिए, इससे जो सुरक्षा बल हैं देश के उनको धक्का लग रहा है। सुरक्षा बल, हमारा कोई सुरक्षा बल शहीद होता है तो 1 करोड़ रुपए मिलता है, और नक्सलवादियों को कितना मिल रहा है? 1.5 करोड़। तो सुरक्षा बल कोई भी आदमी यही सोचेगा इससे बढ़िया तो हम क्या ही बन जाते हैं, नक्सलवादी बन जाते हैं, किसी को मारते पीटते कुछ नहीं होता और लास्ट में 1.5 करोड़ मिलते हैं, घर भी बन, हमारी तो सारी पेंशन तनख्वाह तो घर बनाने में चली जाती है, इनको घर भी सरकार बना के दे रही है। तो वापसी स्कीम तो होनी चाहिए, पर इतना पैसा भी नहीं देना चाहिए कि दूसरों को मन और दिल भी क्या हो बेटी, आहत हो। लेकिन सरकार क्या चाह रही है कि अगर ये रह गए, माओवाद नहीं खत्म हुआ, तो 1.5 करोड़ छोड़ो, पता नहीं कितने हमारे और भाइयों को शहीद करेंगे। तो सरकार अपनी जगह अपने हिसाब से जरा 1.5 करोड़ देख के कम से कम आदमी नागरिक तो बन रहे हैं, देश की सेवा कर लेंगे और माओवाद क्या हो जाएगा, खत्म। चलो भाई फिलहाल ये है कौन बेटा सबसे बड़ा, ये मास्टरमाइंड था, सारी योजना बनाता था कौन बेटा, वेणुगोपाल भूपति। बहुत तगड़ा रणनीतिकार रहा है माओवादियों का। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गिरफ्तार करने का आधार पुलिस को बताना होगा कैसे। नया लेटेस्ट देखो, हमने मौलिक अधिकार पढ़ा है, अभी नीति सिद्धांत भी पढ़े हैं, डीपीएसपी मौलिक कर्तव्य भी चल रहे हैं, उन्हीं से जोड़ के बात बताते हैं। बोलो, बोलकर, मैसेज या ईमेल, लिखकर। काहे को ईमेल? एक अपराधी अनपढ़ से उनको ना ईमेल चलानी ना होनी, इंग्लिश में देखनी ना हो मेल क्या इसे, तुम तो कह दो हमने भेज दिया था तूने देखा नहीं। बेटा बोल के भी नहीं, वर्बली नहीं, लिख कर, रिटर्न में। जैसे मान लो किसी को पुलिस अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करती है, गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद किसके सामने पेश होगा, मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले उस गिरफ्तार अपराधी या व्यक्ति को आपको बताना पड़ेगा लिख के कि भाई तेरे को इन कारणों से गिरफ्तार किया गया, ये तेरा अपराध है। और अगर पुलिस ने नहीं बताया और मजिस्ट्रेट के सामने चला गया, उस अपराधी ने कह दिया मजिस्ट्रेट के सामने, साहब मेरे को गिरफ्तार क्यों, मेरे को बताओ मेरे गुनाह क्या है, मेरा कसूर क्या है, तो मजिस्ट्रेट कहेगा तेरे को बताया नहीं उन्होंने किस अपराध में गिरफ्तार, ना साहब, बोले छोड़ो चलो, फिर छोड़ गया उसको तुरंत बाइज्जत क्या कर दिया जाएगा, बरी। उसकी गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी, पुलिस की फटकार और पड़ेगी। तो इसलिए गिरफ्तारी का आधार बताना होगा। यह आर्टिकल 22 में है। किसमें? आर्टिकल किसमें बेटा? आर्टिकल 22 में, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। चलिए, यह हाल ही में हरियाणा में चर्चित ब्राजील की मॉडल है। फोटो दिखा दी, नाम तुम बताओ, बोलो। तुम्हें पता ही नहीं देश में क्या क्या चीज चर्चा में है।
लोरिसा मेरी, बेटी आवाज चेक करने नया सही आ रही है कि नहीं। लोरिसा मेरी, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वोट चोरी का आरोप लगाया है और कहा है कि ये जो लोरिसा मेरी है ये हरियाणा में 22 जगह बूथों पे 22 जगह वोट डाल के गई है और ये मॉडल है ब्राजील की। जब इस तक ये बात पहुंची सोशल मीडिया टीवी के माध्यम से तो इसने कहा मैं तो कभी भारत आई ही नहीं, फोटो इसकी लग रही है 22 जगह देखो एक साथ, और वोट कोई और गिर के गया, नाम किसी और, ब्राजील की इस मॉडल की क्या लगी हुई है फोटो लोरिसा मेरी की। अब भाई देश में हल्ला मचाओगी, वही वोट चोरी, विपक्ष आरोप लगा रहा है, चुनाव आयोग अपने तर्क दे रहा है और सरकार अपने तर्क दे रही है। बाकी उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल पूछा, देश के चुनाव आयोग कौन है? ज्ञानेश कुमार। भाई गलती किसकी है, बीएलओ की है, आयोग की किसकी है, वो स्पष्टीकरण आना चाहिए देश के सामने जब आरोप लगे हैं। तो हरियाणा वाले इसी टेंशन में भैया कब आएगा कि हमने नहीं देखी, सोचने की बात है मेरी बेटी। वो इस टेंशन में यार इतनी बड़ी सेलिब्रिटी आई हमें पता नहीं चला, मैं सपना चौधरी जी आते तो हमें पता चल जाता, पूरा गांव आ जाता देखने। हमारे यहाँ वो मुंबई वो रियाना डांसर आई उसको देखने के लिए हरियाणा भी पहुंच गए, तो बोला आई थी तो हमें पता चलता, हम देखने तो जाते भाई कौन है कहाँ से है क्या सेलिब्रिटी है। ये कह रही है मैं आई ही नहीं, और यहाँ वोटिंग लिस्ट में किसकी फोटो लगी हुई है चुनाव के समय? बोलो लोरिसा मेरी, ब्राजील। चलिए ये हो लिया था पहले ही, बोलो वंदे मातरम। चलिए अब आप फोटो से पहचान गए होंगे, देखो फोटो से क्या ना याददाश्त मेमोरी अच्छी हो जाती है, तभी हम एक्स्ट्रा लेबर करते हैं आपके लिए। भारत के किस संत को विश्व शांति सुरक्षा नेतृत्व मिला है? नेतृत्व पुरस्कार मिला है, नहीं तो पता है तुम रामदेव तक रह जाते। ये भी बाबा भी आजकल चर्चा में है। अब ये 4 बाबा हैं, इनका तो काम अलग है, ये तो केवल योग सिखाते हैं और अपना सामान बेचते हैं, बात खत्म। जो भी प्रोडक्ट है पतंजलि को वो बेचते हैं। ये जीने की कला सिखाते हैं। श्री श्री रविशंकर क्या सिखाते हैं? जीने की कला। ये जो महाराज हैं इनकी किडनी फेल है और उसके बावजूद ये जीवित है, और जहां तक मैंने देखा पहले तो था अब इन्होंने कर दिया। ये रियल में अच्छी बात बताते हैं, और जो रियल में प्रैक्टिकल धार्मिक बात है और जो प्रैक्टिकल भी संभव है वही बातें बताते हैं, उल जुलूल बातें नहीं करते। ये कभी ऐसा नहीं बताते कि भैया वो कौन सा पेड़ होता है अपने गांव में, ये पहले कोई जानते नहीं आजकल बड़ा है, वो कौन सा पेड़ है जिसके पत्ते बड़े शुभ मानेंगे आजकल, मुझे ध्यान नहीं हो। बेलपत्र, बेलपत्र, बेलपत्र खा के जाने से परीक्षा पास हो जाएगी, ऐसे से महाराज पैदा हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से हम तो पेड़ ही खा जाओगी पूरा, भैया अपने तो नौकरी चाहिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी ये एक ही मांग पूरे दिन हिंदू मुसलमान की, बोला भाई हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। अभी दिल्ली से मथुरा की पैदल यात्रा कर रहे हैं 150 किलोमीटर की धीरेन्द्र शास्त्री, तो ये भी उल जुबान देते हैं। इन्हें सबका अलग अलग है। रविशंकर क्या सिखाते हैं? जीने की कला। इंग्लिश में बोले तो बेटा आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग। तो प्रेमानंद महाराज जी मथुरा में रहते हैं, कृष्ण वृंदावन की यात्रा करते हैं। अच्छा, लेकिन इनकी भी दिक्कत क्या थी? जब इनके दरबार में विराट कोहली जाते थे उनको चुनरी उड़ाते थे, माला पहनाते थे, और आम आदमी जाता था तो मौका नहीं मिलता, मौका मिल गया मिलने का दर्शन का तो उसको ये सब नहीं मिलता था। अब इन्होंने इस बात को पकड़ा है और कोई भी वीआईपी जाए कोई भी जाए उसको चुनरी माला नहीं देंगे, सब बैठे रहो बात करो बात, और कोई अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दे। भैया खुद कहते हैं इंट्रोडक्शन क्यों दे रहे हो? हम तो मोह माया त्याग क्या, तुम कहते हो जी मैं फलाना उद्योगपति मैं ये, तो मोह माया त्याग क्या है भाई? आप हमसे कुछ सुनने आए तो बताओ, हमसे मत बताओ कि आप कौन हैं। चलिए विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है बेटा? दीप्ति शर्मा। कहाँ की हैं? नो नो नो, यूपी की। यूपी में डीएसपी बनाया गया इनको, योगी सरकार ने इनको क्या बना दिया भाई? दीप्ति डैश है डिप्टी डैश है डीएसपी बन गई हैं। दूसरी बात, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन्होंने 22 विकेट लिए। कितने विकेट लिए? कुछ रन भी बनाए बढ़िया फाइनल में भी। और भाई प्लेयर ऑफ द मैच सैफाली वर्मा। और पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? लारा वॉलमॉट। ये कहां के? दक्षिण अफ्रीका की कैप्टन है लारा। चल बिटिया कितने रन बनाए? शाबाश बेटा 571। और 2 नंबर में बनाए हमारे भारत की स्मृति मंदाना ने। स्मृति ने कितने बनाए हैं?
34। शाबाश बेटी, कितने रन बनाए हैं? 400। तो 2 नंबर पे बेस्ट बल्लेबाज रही है वर्ल्ड कप में स्मृति मंधाना, 1 नंबर पे लारा, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली दीप्ति। चलिए, मैंने सारा वर्ल्ड कप नहीं लिखा, वो छोटे पर्सन कोई फायदा नहीं, जो मेन पर्सन मैंने लिख दिया आपके लिए। विश्व कप का फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ? डीवाई पाटिल स्टेडियम। कहां पे? नवी मुंबई। और नवी मुंबई का है मुंबई में, एक अलग से समुद्र के साथ में बनाया गया स्थान रहने का, बिल्डिंग बनाई गई नवी मुंबई। और फाइनल मैच किसने जीता? भारत ने। किसको हरा के? साउथ अफ्रीका। चलो, भारतीय क्रिकेट टीम के चर्चित कोच कौन है? ये व्यक्ति देखो, ये है अमोल मजूमदार। भाई इस बंदे की बहुत तगड़ी संघर्ष की कहानी। ये इस इंसान ने रणजी ट्रॉफी खेली, दिलीप ट्रॉफी खेली, सारा घरेलू क्रिकेट खेला और कई हजारों 10,000 से ज्यादा रन बनाए। किसने? अमोल मजूमदार ने। लेकिन बेटा इसका एक ही ख्वाब था कि मैं हिंदुस्तान की तरफ से खेलूं, नीली जर्सी पहन के खेलूं, पर इसको नसीब नहीं हुआ। कभी सचिन आगे निकल गया, कभी विनोद कांबली निकल गया, कभी अजीत अगरकर निकल गए। सब खिलाड़ी एक इसके सामने जो उसके साथ खेलते थे मुंबई की टीम में, वो सब इससे छोड़ते गए, उनको भारतीय टीम में सिलेक्शन मिलता गया और ये बेचारा हर पॉइंट पे रहता गया। ये कितने साल टूटा? लगभग 20 साल टूटा। और 20 साल इसने क्रिकेट खेला घरेलू में, इंडिया के लिए मौका नहीं मिला। जब भी मौका मिले किसी और को सिलेक्ट हो जाए, ये बेचारा फिर रह जाए पॉइंटों में, फिर अच्छा प्रदर्शन करे, फिर रन बनाए, पर कुछ पॉइंटों में फिर रह जाए, या किसी और की पास हो लग जाती होगी, तो बेचारा हर बार रह गया। इसका सपना अधूरा रह गया। इसने क्रिकेट से क्या ले लिया? संन्यास। घरेलू क्रिकेट खेला, अंतर्राष्ट्रीय में नहीं खेल पाया। और फिर भगवान ने इसकी सुनी और इसको भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच बना गया। कोच बना दिया तो इसकी आलोचना हुई बहुत ज्यादा। बोला यार एक ऐसा आदमी जो खुद कभी देश के लिए नहीं खेला इंटरनेशनल मैच, और उसको इंटरनेशनल मैचों का क्या बना दिया भारतीय क्रिकेट टीम का कोच। सबने आलोचना की। फिर वर्ल्ड कप शुरू हुआ, 3 मैच हार गई भारतीय क्रिकेट टीम पहले। अब तो इसकी वाट लग गई बेचारे की, सारी दुनिया भर भर के गाड़ी बकरी, अरे कहां से पकड़ लाए, अरे सारी छोरियों को हरा दिया, अरे इसी भुंडी बेचती। देश में ही मैच हो रहा ऊपर से, विदेश में हो तो भी बात बन जाए, अपने ही देश मैच घरेलू मैदान पे हरा दी लड़कियों को। यह आदमी लायक नहीं है, नालायक है, इतना बुरा भला कहा गया। और फिर इस आदमी ने एक चमत्कार कर दिया और जो टीम जो 3 मैच हार चुकी थी उसको कहां पहुंचा दिया? वर्ल्ड कप फाइनल में, और विजेता बना दिया। और बनने के बाद ये जो लड़की है ये कैप्टन है इंडिया की टीम की। कौन है? हरमनप्रीत कौर, पंजाब से। इस कैप्टन ने अपने कोच के क्या छुए बेटा? पैर की। सर आपकी बदौलत ये सब संभव हुआ है और दुनिया ने इसको पहचाना और इसको ब्लू जर्सी भी पहनी। और मोदी जी भी अब इससे मिलने हैं, राष्ट्रपति इससे मिल रहे हैं, सब इसकी तारीफ कर रहे हैं और अब इसका फ्यूचर होगा। इसका सपना पूरा हुआ। मैं नहीं खेल सका देश के लिए, लेकिन मैंने देश के लिए बेटियों को क्या दिलाया? वर्ल्ड कप, जो कभी आया नहीं था। क्रिकेट टीम जीत चुकी हमारी 3 बार, लेकिन महिला क्रिकेट टीम कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीती थी। तो आपके सपनों को उड़ान जरूर मिलेगी। किस रूप में मिलेगी, किस तरह से आप आगे बढ़ जाएं, किसी को पता। तब केवल एक प्लेयर था, अब ये क्या है? बहुत बड़ा कोच है। तो इसके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। वो ऐसा हमारे यहाँ होता है, जब तक नहीं लगे हैं सब ये सर वो सर सम्मान सब है, लगने के बाद बोला हु इज अमित सर। अगला पर्सन देखो। हाल ही में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का उपविजेता, जोर से बोलो, साउथ। चलिए बेटा, ये कौन है? ये सैफाली, ये दीप्ति, दोनों एक सी दिखी सी। ये पूरी क्या है? चैंपियन टीम है। क्लियर बेटा? चलिए, हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को प्राप्त, बोलो बेटा, लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया। किसको? लखनऊ। और नवाबों का शहर भी, और ब्रह्मोस मिसाइल भी बनी, बड़ा इमाम बाड़ा भी, रूमी दरवाजा भी, गोमती रिवर फ्रंट भी। गोमती रिवर फ्रंट भी कहां पे बेटा? लखनऊ में। चलो बेटा, विश्व बैंक ने भारत को किस क्षेत्र के लिए $650 मिलियन का ऋण दिया है बेटा? रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए। और रेलवे मिनिस्टर कौन है? और सब कुछ ठीक रहा, और ये 650 मिलियन अगर लग गए रेल में, तो रेलवे का क्या हो जाएगा?
कायाकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कायाकल्प। बस कहीं और जगह ना लग जाए। देश की पहली चीता सफारी बोलो। कूनो नेशनल पार्क कहाँ बेटियो? एमपी में। कूनो कहाँ पे बेटा? एमपी में। चलिए, ये हमारी महिला कौन बेटा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी। और ये कौन सा विमान खड़ा है? राफेल। और राफेल कहाँ से लाए थे? फ्रांस से। राफेल कहाँ से लाए बेटा जी? फ्रांस से। इसमें उड़ान भरने वाली राष्ट्रपति बनी है। हाँ भी बोलो फटाफट, शाबाश। 76वां जिला बेटी लुहाना। बातचीत मत कर अंजलि बेटी, बातचीत मत कर बेटा। और भी बेटियां बैठी, डिस्टर्ब मत करो सबको। उस जिले का नाम है कल्याण सिंह जिला। कौन सा जिला बेटा? अब भाई ये क्वेश्चन बन गया, कल्याण सिंह कौन थे? यूपी में मुख्यमंत्री रहे और बीजेपी के बड़े चेहरा रहे, बड़े नेता रहे। कौन? कल्याण सिंह। वो तो मुलायम सिंह में रहे हैं, और राम प्रसाद लोहिया भी, राम मनोहर लोहिया, माफी चाहूंगा बेटा, ये भी बहुत बड़े नेता रहे हैं। लेकिन बात ये, समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण बिहार से थे। लेकिन कल्याण सिंह के नाम पे 76वां जिला बनेगा। कितने जिले हो गए भाई? एक हमारा है, 22 हैं। 23वां बनेगा। पहले तो बोले एक बनाएंगे, फिर बोला नहीं नहीं 3 बनाएंगे, फिर नहीं नहीं 3 छोड़ो 5 बनाएंगे, फिर बोला नहीं 5 नहीं, 1 नवंबर को 1 की घोषणा हो जाएगी। वो 1 की भी ना हुई, और बढ़िया ना हुई। हमारा तो नाम था नहीं उसमें, नारनौल का। चलो, आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सी खिलाड़ी शीर्ष पे है? देखो, अब ये वर्दी भारत की तो है नहीं, तो स्मृति गई, सैफाली गई, दीप्ति गई। सिंपल बात है, एक ही बची, लॉरा। कौन बची है बेटा? लॉरा। और कहाँ के लॉरा? साउथ अफ्रीका की कैप्टन। बहुत तगड़ी खिलाड़ी, बेचारी मेहनत बहुत की, बट दिन हमारा था, कोई बात नहीं, घर हमारा था, बच्चों ने अच्छा खेला हमारे। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव उद्भव उत्सव कहाँ पे हुआ है? ग्वालियर थोड़ी, हम ग्वालियर में। कहाँ पे हुआ बेटा? अरे संगीत नगरी, तानसेन की नगरी कौन सी है? तानसेन का समाधि स्थल भी तो ग्वालियर कहाँ है? एमपी में, सॉरी। और ये कहाँ है? झांसी, यूपी में। झांसी कहाँ है? और सांस्कृतिक नगरी बना दी गई है वाराणसी। चलो, ग्रीन हाइड्रोजन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025, फटाफट बोलो भाई। ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन 2025 दिल्ली में हुआ है। आगे आने वाले समय में कारें भी हाइड्रोजन से चलेंगी, ट्रेनें भी हाइड्रोजन से चलेंगी। ठीक है, ओके। फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदल के किसके नाम पे? एक ही महान खिलाड़ी हमारे पास, विश्वनाथन आनंद। शतरंज का हिंदुस्तान का सबसे महान खिलाड़ी पहला कौन बना? विश्वनाथन आनंद। उसके बाद दूसरा विश्व शतरंज किसने जीता? डी गुकेश। किसने जीता बेटा? डी गुकेश। याद रहेगा बेटा, शतरंज की नर्सरी कहते हैं चेन्नई को। अच्छा सुनो, एक ऐसा स्टेट बताओ, बिल्कुल करंट का प्रश्न है, आगे आए ना आए मुझे मालूम नहीं, मैं यही करा देता हूं, जिसने अपने स्कूलों में शतरंज अनिवार्य कर दिया गया है। गोवा। शतरंज को अनिवार्य किसने कर दिया? चेस को गोवा ने। किसने कर दिया बेटा? गोवा ने। बहुत प्यारा प्रश्न, बोलो फास्ट बोलो। आरएसएस थारा सिर। बस यूं ही पेपर में गड़बड़ करती हो तुमने पूरा पूरा पढ़ा, मोदी जी ने सिक्का जारी किया, आरएसएस बीजेपी को चलाती है, तो और कुछ सूझता ही नहीं तुम्हें, सीधा क्या कर दिया? आरएसएस। और मैंने पहले आरएसएस लिखा इसलिए कि मुझे पता था यहीं अटक लोगे। तो ऐसे एग्जामिनर की फिलोसफी होती है, जैसे मेरी क्वेश्चन बनाते समय होती है। आप समझो मेरी बात को। आरएसएस को हुए 100 साल, सबको पता, बुक में लिखा आपके आरएसएस बना 1925, तो बेटा जी 2025 में 150 हो गए। कितने हुए? 100 साल हुए। अब सुनना, और आर्य समाज को कितने हुए? 150 साल। और सुनना, अभी तुम सुनना बेटा, अभी प्रश्न आएगा स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती? 200। इनको कितने साल हो गए स्वामी दयानंद सरस्वती को? 200। आर्य समाज को कितने? 150। आरएसएस को कितने? अभी और आएगा प्रश्न, कंफ्यूज मत होना। सरदार पटेल 150। सरदार पटेल की कौन सी जयंती बनाई गई? 150 जयंती बनाई गई। और भाई वंदे भारत नहीं, वंदे मातरम के अभी कितने साल पूरे हो गए?
150, याद रहेगा। इन सब के ऊपर स्मारक सिक्का जारी किया गया। क्या बेटा? स्मारक सिक्का। अच्छा तुम यहां से नहीं समझे भाई, आरएसएस गायत्री मंत्र थोड़ी गाएगा इसमें। गायत्री मंत्र तो किसका था? वेदों का। और किस समाज ने कहा था वेदों की ओर लौटो? आर्य समाज ने कहा था वेदों की ओर लौटो। ये दो बेटियां टेंशन में है, एक तो ये बेटी टेंशन में है। इसको शायद लग रहा होगा कि इसको इनाम मिलना चाहिए था, नहीं मिला होगा किसी वजह से। हाँ बेटी, आई एम राइट? हाँ या ना? खड़ी हो के इतना ही बोल, हाँ या ना। हाँ, ये बेटी खड़ी हो। हाँ बेटी, यस। इतना तो नहीं है जितना उसको अपन टेंशन दे रहे भी है। हालांकि मार्क्स कम थे, बोली जब खड़ी की थी तो इनाम भी दे ही देते। तो बेटा मार्क्स के हिसाब से नहीं दूंगा, पर नई बेटियों में आपने टेस्ट देने का साहस किया उसके लिए दूंगा। क्योंकि अक्सर जो नई बेटियां होती हैं प्रॉब्लम पता है क्या होती है? वो टेस्ट में थी, अभी तो आए हैं, कुछ सीखा ही नहीं, नंबर कम आएंगे, वो डरती हैं। और आप डरे नहीं, आज 25 है कल 35 होंगे, पर 45 फिर 50 55 ऐसे बढ़ोगे तो आपको इनाम दूंगा। अभी थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं पढ़ा लेता हूँ, बैठिए, अभी इनाम दूंगा मेरी बेटी दोनों को। बेटा मुझे याद दिला देना इधर से, ठीक है? इनाम देना दोनों बेटियों को। अगला देखो, अभी आप ध्यान फोकस करो। भारत की पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत फरीदाबाद। शाबाश बेटू। डिजिटल जनगणना 2027 की पायलट प्रोजेक्ट, यानी पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट रूप से गिनती देखें, डिजिटल होगी। पहले फॉर्म भरते थे, अब सारी किस में होगी? टैब में होगी। किस में होगी बेटा? टैब में। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी मेरे बच्चियों? फरीदाबाद से। नई वाली बेटी सोच रही है इनको कैसे पता चल जाता है कि मुझे, बेटा वो पता चल जाता है मुझे, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए बेटा, देश की 94वीं रामसर साइट, 94वीं रामसर साइट कौन सी बनेगी? गोगाविल। और चुनाव कहाँ चल रहे हैं? तो और अब की बार बिहार ने रिकॉर्ड तोड़ रहा है, बम्पर वोटिंग हो रही है, 64 के पास चली गई, 61 से ज़्यादा गई नहीं थी। यानी लोग घरों से निकल रहे हैं और निकल के क्या कर रहे हैं बेटा? वोट। और ये तो छठ के आसपास चुनाव नहीं हुआ, आधा बिहार तो वापिस आ लिया। बहुत सारे वोटर बेचारे सारे ट्रेन में गए थे, छठ पूजा पे पूरा बिहार वहीं होता है। उस समय चुनाव होता तो निश्चित रूप से बिहार 75% क्रॉस कर जाता। कितना परसेंट? 75%। और बहुत बड़ी उपलब्धि होती, क्योंकि बिहार के मोस्टली लोग प्रवासी हैं बेचारे, सब जगह काम पे लगे, और इतने दिन काम छोड़ के जाएंगे तो वोट गया, भाड़ में रोटी कहाँ से खाएंगे? इज इट क्लियर? छठ पे तो जाते हैं पूरे परिवार के साथ सब लोग। चलिए, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल जनजातीय सेनानी संग्रहालय कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। इसका उद्घाटन किसने किया? फास्ट फास्ट बोलो रे। मोदी जी ने। किसने किया बेटा? छत्तीसगढ़ में नया विधानसभा भवन भी बनाया है, वो भी किसने? चले खड़ी हो सुषमा। ये जनजातीय संग्रहालय किसके नाम पे रखा गया है? चले पूनम। वीर सावरकर। तब बैठ जाओ। हाँ, गुरु घासीदास। गलत। हाँ भी बेटी हो, इधर से कोई भी बेटी। उसमें भगवान का नाम भी आता, आपको बता देता हूँ। ओ भगवान, ये बहुत बढ़िया बताया जिस भी बेटी ने बताया। हाँ बेटा बोलो। है वीर नारायण। हमने कहा भगवान का नाम आता है, तो भाई भगवान तो क्या है? नारायण है। नारायण है ना बेटा इसमें। वो बेटी कौन सी थी जो अटल बिहारी को भगवान समझ रही थी? चलिए, अच्छा बिहार से नहीं बेटा, वीर नारायण, स्वतंत्रता सेनानी वीर नारायण। घासीदास संत थे। चलिए, गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन बनेंगे? सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करा रहा हूं आपको। 150 पर्सन है, पूरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन इसमें से सुनो, ए और सी दोनों है, एक पुरुष और एक महिला। तो वो आपको बताना है कौन सी पुरुष है कौन सी महिला। अरे फोटो में नहीं बताना, देखो फोटो में तो दिख रहे हैं महिला है पुरुष। नाम उर्सला कौन सा है? या है ये है उर्सला, और ये है एंटोनियो, सॉरी ये है वो, इधर लग गया बेटा, माफी चाहूंगा। ये है बेटी एंटोनियो, एंटोनियो कोस्टा। अब उर्सला किसकी अध्यक्ष हैं? यूरोपियन संघ, यूरोपियन, और ये यूरोपियन परिषद, ये यूरोपियन परिषद। तो यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष कौन है भाई बोलो? एंटोनियो। और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष, यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान, ये है। ये दोनों 26 जनवरी हमारे क्या होंगे? चीफ गेस्ट होंगे। चलिए,
आयुष्मान कांग्रेस 2025 की मेजबानी यूएई। कौन करेगा फटाफट बोलो भाई? संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब। चलो भाई अगला। हाल ही में साहित्य का नोबेल मिला है लाजलो को। लाजलो कहाँ का है भाई? लाजलो के सबसे बेस्ट बुक बताओ बेटा, बोलो लाजलो की सबसे बेस्ट बुक कौन सी है? कोई भी बेटा बेटी बताइए, शाबाश। सबसे बेस्ट बुक संता टेंगो, संता टेंगो, ये सबसे क्या है बेटा? बेस्ट बुक है इनकी। चलिए, पहला अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने किया है? पलाऊ। पलाऊ के राष्ट्रपति ने किया है, पानी के नीचे जाकर इंटरव्यू दिया है। दुनिया को समुद्र संरक्षण पे बल मिले और ग्लोबल वार्मिंग, जिसे समुद्र में पानी बढ़ रहा है उस पे भी बेटा रोक लगे, तो जागृति लाने के लिए दुनिया में समुद्र के प्रति इंटरव्यू किया है। अब मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा वो यही है कि पलाऊ के राष्ट्रपति कौन है? बताना पड़ेगा बेटी, बोलो पलाऊ के राष्ट्रपति। कुछ भी कर लो, बताना पड़ेगा बेटी, सीखने से काम नहीं चलेगा बेटा। पलाऊ के प्रेसिडेंट सुरांगेल। पलाऊ के प्रेसिडेंट बोलो बेटी। पलाऊ के प्रेसिडेंट कौन है? और पहला कहां पे इंटरव्यू किया? अंडर वाटर। चल बेटी खड़ी हो, ये वाली बिटिया ननिराज खड़ी हो। बेटे में बताएगी, हाल ही में स्कूबा ड्राइविंग पे एक संगीतकार की मौत हो गई, जुबीन गर्ग। जुबीन नाटियाल नहीं, जुबीन गर्ग। जुबीन गर्ग कहां का था? जुबीन गर्ग कहां का था? असम का। और बेटा मौत हो गई। दुनिया की बहुत भाषाओं में गाना किया, बॉलीवुड में गाना था या अली, मदद अली। याली जो गाना था इमरान हाशमी मूवी का, उसके साथ फिल्म का, वो फेमस हुआ था। तो जुबीन गर्ग असम के थे। चलिए, 2025 का शांति का नोबेल मारिया कोरिना को मिला है। मचाडो कहाँ की है बेटा? कहाँ की आवाज उठाने में लड़की है ये? वेनेजुएला। भारत के बाद सबसे ज्यादा मिस वर्ल्ड किस देश से निकली हैं? वेनेजुएला। सबसे ज्यादा मिस वर्ल्ड किस देश से बेटा? वेनेजुएला। फास्ट चलेंगे थोड़ा फटाफट। फोर्ब्स की पत्रिका के अनुसार सबसे धनी महिला बोलो? सावित्री। हिसार से विधायक हैं। कहां से विधायक है? हिसार से। चलिए, पहली मिसेज यूनिवर्स देखो, एक तो होती है मिस वर्ल्ड और एक होती है बेटा मिस यूनिवर्स और एक होता है मिसेज यूनिवर्स। जानी जो अविवाहित महिलाएं उनकी प्रतियोगिता बेटियों की होती है, वो होती है मिस यूनिवर्स। टाइम क्या हुआ भाई? जल्दी बता। यहाँ तो मैं ही पढ़ाऊंगा, उधर कर दे बेटा। जरूरत है क्या 15 मिनट दें फिर रीजनिंग सॉल्यूशन? ना भाई, ये मेरे से पढ़ना चाहते हैं, जो उनका करा दो, दूसरों का मैथ्स का जो भी है उनका करा दो, ठीक है। और वो इनाम बांटने भाई, अरे इधर तो बांट दी भाई, उधर कैसे बांटे? फिर छूट गया क्या? क्लास दे दो, उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा, मैं 1 बजे तक छोड़ दूंगा इनको, ठीक है। तो बेटा मिसेज यूनिवर्स शेरी सिंह कहाँ की है? ग्रेटर नोएडा यूपी। ग्रेटर नोएडा यूपी के। शेरी सिंह कहाँ के बेटा? यूपी के। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट मिस यूनिवर्स कौन बनी थी भारत की? हरनाथ सिंह संधू। कौन बनी थी बेटा? हरनाथ सिंह संधू। चलो, किस मरुस्थल में दुनिया का पहला दोहरा टावर वाला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया? गोबी मरुस्थल कहां पे है? यस बेटा, गोबी कहां पे है? मंगोलिया में भी फैला है और चाइना में भी फैला है, दोनों देशों में फैला है। कौन सा मरुस्थल? गोबी। गोबी गर्म है या ठंडा? ठंडा। कैसा मरुस्थल है बेटी? अच्छा, एक बार प्रश्न आया, 2 कुब्बड़ वाले ऊंट मंगोलिया में कहां पाए जाते हैं? और बेटा जी खास बात यह है, भारत ने मनसबदारी व्यवस्था भी कहां से चुराई? मंगोलिया। अकबर ने चुराई थी मनसबदारी व्यवस्था, भारत में कौन लेके आया? अकबर। कहां से लेके आया बेटा? बेटी आप सामने देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और आपका भी भला होगा बेटा, बातचीत में भला नहीं है, सामने देखिए। या बहुत ज्यादा हो गया तो बंद कर दूं?
डीआरडीओ ने देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल धवनी, हाइपरसोनिक मिसाइल बेटा धवनी, और बेटा ब्रह्मोस सारी विकसित कर रहा है। अभी हाल ही में कौन सी की है? धवनी। चलो थोड़ा फास्ट करेंगे। पहली चालान भुगतान मशीन लगाई गई है गुरुग्राम, शीतला माता की नगरी में। शीतला माता की नगरी कौन सी है? और आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी भी गुरुग्राम प्लस में नू, गुरुग्राम प्लस में, और 5 स्मार्ट गांव भी गुरुगांव में केएमपी के पास। पूर्वी अंटार्कटिका में किस नए अनुसंधान रिसर्च सेंटर? हिमादी मैत्री एक पहले से है, तो दूसरा नया मैत्री 2। कौन सा रिसर्च सेंटर बोलो बेटा? मैत्री 2। कौन सा रिसर्च सेंटर? मैत्री 2 लॉन्च किया गया वहां पे। चलिए भाई, जैन जेड विरोध के कारण हाल ही में किस देश में तख्ता पलट हो गया? अब कई बच्चियां इसमें नेपाल ढूंढ रही हैं। बोलिए जी नेपाल तो दिखो को ना, तो नेपाल में तो पुरानी खबर हो गई, वहां भी तख्ता पलट हुआ और नेपाल में महिला बनी है क्या बेटा? कौन बनी है? अरे बताओ कौन बनी है? सुशीला। काकी नहीं है वो, कारकी है। कौन बनी है बेटा? सुशीला। कौन बनी है बेटा? सुशीला। अब मेडागास्कर में किसका तख्ता पलट हुआ, नया कौन बना है? वो बेटियां बताएंगी। बोलो तख्ता पलट किसका हुआ, नया कौन बना मेडागास्कर में? एंड्री को हटाया गया है और माइकल बना है। शॉर्ट फॉर्म में सुन लो बेटा। नया राष्ट्रपति तख्ता पलट के बाद कौन बना है? वहां भी युवाओं ने विरोध किया है और हटाया किसको गया है? एंड्री को। चलो, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025, हाँ बेटा बोलो। वहां पे नाजीवाद विचारधारा फैली थी। अब नाजीवाद विचारधारा कहां फैली लड़कियों? जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी क्या है? और हिटलर भी कहां का था? जर्मनी का। विश्व स्वास्थ्य मतलब WHO। कौन सा देश WHO से अलग हो गया है? अमेरिका। कौन सा देश बेटा? WHO कब बना? WHO कब बना? और WHO का हेड ऑफिस कहाँ है? जिनेवा। और जिनेवा कहाँ है बेटा? स्विट्जरलैंड में। चलिए भाई, किस राज्य ने राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पेश किया है? ऐसे एक्स्ट्रा विधेयक केरल आता है। पता है केरल ने जंक फूड पे भी प्रतिबंध लगा दिया। ये पिज्जा बर्गर ये छोटे बच्चों को, युवाओं को खाने को नहीं देंगे, इसमें सबसे ज़्यादा फैट होती है। इज इट क्लियर? जैसे पिज्जा बर्गर है वैसे युवा पीढ़ी होती जा रही है, तो इस पर रोक लगा दी है। और केरल ने क्या कहा है? आपको प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो आप भाई ऑफिस तो आए, उसके बाद घर से भी बोला घर जाते डिस्कनेक्ट कर दो, और इंटरनेट पे आप कोई काम उस कंपनी के लिए नहीं करोगे। ये है राइट टू डिस्कनेक्ट, कि आप इंटरनेट से हट सकते हो, फैमिली टाइम दो। किस देश की सीनेट ने इच्छा मृत्यु का कानून पास किया है? चलो उरुग्वे की कैपिटल बताए पीछे बेटी, ये टोपा वाली बेटी, कोई भी बेटी बताना चाहे। उरुग्वे की कैपिटल, आगे वाली बेटियां, कोई बेटी। मैं 4 ऑप्शन दे दूं। ए पराग्वे, बी आर्मेनिया, सी होटेडियो और डी मोटेडियो। मोटेवीडियो। वहां पे मोटे लोग वीडियो देखते हैं, तो राजधानी का नाम क्या है? मोटेवीडियो। पहला फुटबॉल विश्व कप भी कहां हुआ? उरुग्वे की मुद्रा बोलो, पैसो। उरुग्वे पैसो। क्या बेटा? पैसो। और भारत की भी रुपया। भारत की क्या है बेटा? रुपया, पैसो नहीं है। चलो, किसी राज्य सरकार के सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया भाई। गुजरात। भाई कमाल हो गया, मुख्यमंत्री को छोड़ के 16 के 16 मंत्रियों ने, शिक्षा मंत्री, उनका गृह मंत्री, सबने क्या दे दिया? इस्तीफा। मेरे को ताज्जुब हो रहा है, ये मुख्यमंत्री दे देता वो अपने आप बैठ जाते। अरे एक 16 इंसानों को हटाया, उस एक को बचाया, उस एक का दिला देते। मुख्यमंत्री के इस्तीफा देता, आपको पता मंत्रिमंडल अपने आप ही बर्खास्त, तो वही को कर देते, उसको बनाए रखा। 16 को क्यों हटाया? पूछे यार। 1-2 मंत्री भ्रष्ट हो सकता है, 3-4 मंत्री भ्रष्ट हो सकते हैं, क्या सारा मंत्री भ्रष्ट है? और जो माले मंत्री भ्रष्ट है सरदार, अब बताइए आप। सरदार अकेला बेचारा शरीफ था और 16 के 16 बेचारे घाघ थे मंत्री में। गलत बात है भाई, इसको पहले हटाना चाहिए था।
बाद में 16 तो बढ़िया बढ़ जाते, नए मंत्री बना देते लगता था। और लगता था भ्रष्टा तो एक आधा हो सकता है, 16 के 16 वो एक आदमी तो अच्छा होगा कम से कम, और 16 भ्रष्ट है, सारे वजीर भ्रष्ट है, तो फिर ये बॉस भी भ्रष्ट ही होगा भाई। चलो उनकी मर्जी। फिलहाल जो बच गए गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है बेटा? भूपेंद्र भाई पटेल। 3 जा रही हो, जाओ बेटा। हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? पासपोर्ट इंडेक्स में हमारा स्थान कौन सा है? छोटे छोटे देश हमसे बहुत आगे हैं, जापान सिंगापुर टॉप पे पड़े हैं। हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है, एक को छोड़ के, कि पाकिस्तान 103वें पे है। हमारे लिए सिर्फ ये खुशी की बात है कि पाकिस्तान कौन से नंबर पे बेटी? 103 पे। चलो, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ का नया नवीनतम देश बना है आर्मेनिया। चलो आर्मेनिया की कैपिटल बोलो, टफ सी है। आर्मेनिया की कैपिटल कोई भी बताए भाई, उसको पेन इनाम में मिलेगा बेटा। आर्मेनिया की कैपिटल, शाबाश। ऑप्शन नहीं दूंगा बेटा। येरेवन। आर्मेनिया की कैपिटल येरेवन। चलिए, ह्यूमन इंडिया रिच लिस्ट में विश्व का सबसे अमीर अभिनेता, भाई रे शाहरुख खान। खींच गया जोर मेट्रो। कितनी संपत्ति होगी तुम्हारे आइडिया से इसके पास? मतलब लाखों करोड़ों में। ₹12,490 करोड़ रुपए इसके पास। 12,490 करोड़। बरा 1 करोड़ सुनता ही आंख खुल जाए बेटा अपने। आप सोचो और सुनो, इसलिए इसको किंग खान भी कहते। इसको छोड़ भी कमाल लागो, आयरन खान। उसने अभी वो OTT प्लेटफॉर्म पे फिल्में लॉन्च करना शुरू कर दिया है। बॉलीवुड बैड्स, ये पहली फिल्म OTT पे लॉन्च की है शाहरुख खान के लड़के आयरन खान ने। तो भाई ये बहुत कमाता है। अच्छा एक और सुनो, वो एक खान अभिनेता को पाकिस्तान ने आतंकवादी घोषित कर दिया, सलमान खान को। सलमान खान को पाकिस्तान ने क्या कह दिया? आतंकवादी है। क्यों कह दिया? उसने कह दिया कि बलूचिस्तान एक अलग देश है। अब देखो, बलूच पाकिस्तान का हिस्सा फिलहाल, और हमेशा स्ट्रगल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि हमें अलग देश का दर्जा दो। तो सलमान खान ने कह दिया यूएई में इंटरव्यू में कि भाई बलूच देश अलग है। तो पाकिस्तान क्या हो गया? नाराज, और बोला ये अभिनेता क्या है भारत का? ये आतंकवादी है। क्या बेटा बताओ? चलिए भाई, फिर ये फिल्म भी तो ऐसे बनाता है। एक था टाइगर, जिसमें पाकिस्तान 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? सांप के मुंह में क्या होती है? तो राइट आंसर क्या बेटा? और जनजातीय संघर्ष भी मणिपुर, कुकी और मैती। चलो बेटा, भूखड़ देशों में, इसमें क्या बात है बेटा? ये वैश्विक सूचकांक कह रहे हमारा नंबर 102 है भूखे देशों में। देखो, हमसे ऊपर भूटान है, वो भूखा है, और भूटान को खाने के लिए सारे दाने हम देते, चावल गेहूं हम बेचते भूटान के। वहां पे होता नहीं है पैदावार फसलों की, और भूटान भी हमसे कम भूखा है, और हम भूखड़ देशों में कौन से नंबर में? 102। दुख की बात है बेटा। हम इस सूचकांक को मानते ही नहीं है, कह रहे झूठा है, सूचकांक गलत तरीके से तैयार किया गया है। और हमारे लिए खुशी की एक ही बात है, वो कौन से नंबर पे मेरी बेटी बताओ? 103, 5, 6, 106 नंबर पे है पाकिस्तान। बस हमसे 4 स्थान नीचे, और सबसे नीचे सोमालिया। कौन सा भाई? ये तो कई दिन खाई गुन्या। गणित का नोबेल कहे जाने वाले एबेल पुरस्कार मिला है मसाकी काशीवारा। गणित का एबेल। चलिए, रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेट शेपिंग एट द फ्यूचर रेडी फोर्स, अनिल चौहान। देश के CDS कौन है बेटा? पहले CDS कौन थे? विपिन रावत। अभी कौन है? अनिल। चलो, 11वीं एथलीट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीते भाई? चीन ने। भाई भारत का नंबर कौन सा रहा है बताओ? शाबाश, ऑफलाइन। भारत का नंबर 17वां। ना गाना नहीं चलेगी, सोच के बताना। 9वां, 8वां, 11वां? बोलो भाई, चेक करके बताओ, ऐसे नहीं, सोच के बताओ। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज के रूप में बनाया गया है?
चूना पत्थर। किस खनिज को बेटा? चूना पत्थर को। चूना पत्थर पहले खनिज नहीं माना गया, अब किसको किसकी वर्णिम श्रेणी में कर दिया? खनिजों की। बेटा स्पीड ज्यादा तो नहीं हो गई है? पहले समझा बेटा, अब थोड़ा सा समय का अभाव और 70 तो करें। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम? छत्रपति शिवाजी संभाजी। संभाजी किसके बेटे थे? और इसके जीवन पे फिल्म आई थी छावा। कौन सी मूवी आई है? और छावा मूवी में छावा का मतलब क्या है? शेर का बच्चा। तो बेटा जी संभाजी किसके बच्चे थे? शेर के नहीं, शिवाजी के। शेर ही थे शिवाजी। मराठा साम्राज्य के क्या थे बेटा? शेर कहे जाते हैं किसको? वीर शिवाजी। मुगलों के नाकों में सूत्रियां पोदी थी इसने। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का शिखर सम्मेलन बोलो। दक्षिणी एपेक का शिखर सम्मेलन। और सुनो, वो डोनाल्ड ट्रंप ने, उनका एक मुकुट पुरस्कार होता है, वो हाल ही में किसको दिया है? दक्षिणी कोरिया। किसको दिया बेटा? दक्षिणी कोरिया को। चलो अब इसमें भी दो हैं, बोलो बेटा। कुछ कह रहे हैं 2028, कुछ कह रहे हैं 2030। ये अलग अलग पता नहीं कैसे खबर छप गई, मैं भी थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हूँ। 28 भी कह रहे, 30 भी। मैं कह रहा था हम पहले चला दो भाई। एयर टैक्सी क्या है? ये 50 के लगभग एयर वो बनाएंगे स्टेशन छोटे। इस टैक्सी को उतरने के लिए 12 बाई 12 की जगह चाहिए। केवल कितने बाई कितने की? हेलीकॉप्टर फिर भी 30 बाई 35 हो जाते हैं, इसमें केवल 12 बाई 12 की जगह चाहिए। ये आपको आपकी बिल्डिंग के ऊपर से लिफ्ट करेगी, छत से। जैसे जो आपकी बिल्डिंग की छत है वहीं रुक जाएगी, वहाँ से बैठाएगी। फिर जहाँ आपको उतरना होगा, जिस बिल्डिंग में आपको जाना होगा या जहाँ जाना, वहाँ को नियरेस्ट बिल्डिंग है, वहाँ वो जाके ड्रॉप कर देगी। वहाँ से उठाएगी, वहाँ ड्रॉप कर देगी। और बेटा बैटरी से चलेगी है। किससे? इलेक्ट्रॉनिक बैटरी से। और बैटरी लगभग 300-500 किलोमीटर क्षमता रहेगी। मैं कह रहा नहीं, बैटरी के साथ ऑप्शन भी लिखो फ्यूल का। अगर गलती से तो ऑप्शन नहीं है, कोई कहीं अपनी छात पे उतरने दे नहीं दे भाई। और बेटा या फिर किधर और ही उतरेगी, तो इसलिए इसमें ऑप्शन होना चाहिए। अभी तो फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में सोच रहे हैं। पहले एयर टैक्सी बेंगलुरु में भी चली थी, हमारे हिसार में एक दिन ही चली। बेंगलुरु में भी सारे रिच आदमी रहते हैं, सारे बड़ी बड़ी कंपनियों में 1-1 करोड़ के पैकेज वाले रहते हैं, वो जाम में फंसे रहते हैं। जाम में नहीं लगना पड़ेगा, हेल्थ इमरजेंसी में ज़्यादा काम आएगी एयर टैक्सी। कोई इंसान बीमार है तो तुरंत उसको हॉस्पिटल बाई एयर पहुँचाया जाएगा। तो बेटा वैसे 28 से 30 ही मान लो इसको। 28 दिखा है, लेकिन अभी क्या माना गया है? 28। मुझे लगता है ना 28 में चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव दिल्ली या चंडीगढ़? ये बेटी बताएगी लास्ट में जो बैठी है। दिल्ली या चंडीगढ़? बेटा बोल। दिल्ली ऑप्शन में नहीं है बेटी, तो राइट आंसर क्या आएगा? चंडीगढ़। राइट आंसर बोलो बेटा, चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य अक्कई पद्मशाली। जेंडर समझते हो? ट्रांसजेंडर पुरुष जेंडर चेंज करा के महिला बन रहे हैं बाई मेडिकल सहायता से, और महिलाएं बेटा क्या बन रही हैं? पुरुष बन रही है। तो पहला जेंडर चेंज अक्कई पद्मशाली। किस पहल के द्वारा 31 अक्टूबर से आयरन व्हील्स ऑफ यूनिटी नाम से 2 राष्ट्रव्यापी साइकिलिंग अभियान शुरू होंगे? फिट इंडिया। कौन सी बेटा? विराट कोहली भी किसके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं? फिट इंडिया के। अभी वो रेस भी हुई थी ना 31 तारीख को, सरदार पटेल के जीवन के रूप में, जन्म के रूप में पूरे भारत में क्या चलाई गई थी? रेस हुई थी युवाओं की। साइकिलिंग भी हो रही है अब। अंग्रेजों के जमाने के जेलर गोवर्धन असरानी। वो फिल्म आई थी धमाल, और उसमें सोना वो कहाँ होता है, उसमें ये नहीं होता वो छोरा होता है, उसके थप्पड़ मारता, उसकी वो कार लेके जाता, मेरी कार ले गई। वो कौन था? वो अभिनेता असरानी। कौन था बेटा? वो शोले फिल्म में इसका डायलॉग था, हम भी अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे। वो शोले फिल्म में किसने निभाया था हास्य भूमिका? असरानी, गोवर्धन असरानी। किस स्वदेशी युद्ध पोत पर दिवाली मनाई INS विक्रांत? हमारा पहला जहाज था जो हमने ब्रिटेन से खरीदा था, ठीक है, सेकंड हैंड। विक्रांत खत्म हो गया, नष्ट हो गया, अब हमने खुद का बनाया मेड इन इंडिया नया जहाज। क्या बेटा? INS विक्रांत। तो मोदी जी ने नेवी वालों के साथ दिवाली मनाई थी। हाल में सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल, पहले सूबेदार थे और अब क्या बना दिया? अब ये करोड़ों के मालिक है। कौन? नीरज चोपड़ा।
ओलंपिक में 2 मेडल लाने वाले देश के लिए, एक बार गोल्ड और एक बार सिल्वर, नीरज चोपड़ा। 2 तो पीवी सिंधु भी लाई है, सुशील कुमार भी लाए हैं, लेकिन उसमें से एक गोल्ड नहीं था उनका। चलो, रजत और कांस्य था। फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? मोरक्को। और इबन बतूता पहन के जूता कहां से आए थे बेटा? बोलो, मोरक्को से। अभी कोई बेटी कहीं नहीं जाएगी, पहले दोनों बेटी आओ आगे। कितने हो गए बेटा? 70 सवाल आपके क्या हो गए बेटा? समाप्त। बेटा बाकी काम करते हम क्लास में करवा दें अगले बजाय, क्योंकि फिर अगले और उतने ज्यादा तैयार हो जाएंगे। 150 के लगभग पर्सन है बेटा। हाँ पेन देंगे अभी।